नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। कांग्रेस समेत 15 विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। इन्होंने सेव एसबीआई और सेव एलआईसी के नारे लगाए। अडानी ग्रुप पर चर्चा की मांग को लेकर सोमवार को संसद से सड़क तक हंगामा हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने अडानी हमले में चर्चा की मांग तेज कर दी है और जमकर नारेबाजी भी की। दोनों सदनों में स्पीकर्स ने सांसदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने। इसके बाद सड़क से संसद तक और संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर सुबह 11 बजे तक शेयर बाजार में अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर में 5% की गिरावट देखी गई। ये 1500 रुपए के करीब ट्रेड कर रहे हैं। वहीं अगर माने तो ब्रिटिश लेंडर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने मार्जिन लोन पर कोलेट्रल के रूप में अडानी ग्रुप के बॉन्ड को लेना बंद कर दिया है। यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले सिटी ग्रुप और क्रेडिट स्विस बैंक ने भी ऐसा कर दिया है। अमेरिका शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 12 दिन में करीब 60% टूट गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को कंपनी ने शेयर में 35% तक गिरावट मापा गया था। हालांकि इसके बाद शेयर में रिकवरी भी आई। यह केवल 2.19% की रिकवरी के साथ 1531 रुपए पर बंद हुआ। निचले स्तर से शेयर में तकरीबन 50% की रिकवरी देखने को मिली। कांग्रेस आज देश भर में एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार आम लोगों के पैसे का इस्तेमाल अपने दोस्तों की मदद के लिए कर रही है। विपक्ष की मांग है कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होने दे। इसके साथ ही अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल यानी आईपीसी या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराई जाए। शेयर में भारी गिरावट के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ $90 बिलियन हो गई है। पिछले साल ये $150 बिलियन के करीब थी। सोमवार को जारी हुई फोर्ब्स की अमीरी की रियल टाइम लिस्ट में अडानी 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। शुक्रवार को वो 22वें स्थान पर खिसक गए थे। 27 फरवरी के पहले अडानी दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति थे। वहीं अगर एशिया की बात करें तो वो पहले नंबर के व्यक्ति थे। अडानी मामले में कांग्रेस ने पीएम से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस नेता ने जयराम रमेश ने रविवार को कहा है कि अडानी ग्रुप पर लगे आरोप के बीच मोदी सरकार ने चुप्पी क्यों साधी है। यह मिलीभगत का साफ इशारा है। पीएम ये कहकर नहीं बच सकते कि हम अडानी के कौन हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पे आज से हर दिन पीएम से 3 सवाल करेगी। रविवार को किए गए 3 सवालों को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल यह था कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर पनामा पेपर्स और पेंडोरा पेपर्स में धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। इस पर क्या कार्रवाई हुई। वहीं अगर दूसरे सवाल की बात करें तो वो बोले कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी पर ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स की ओर से क्या कार्रवाई हुई, ये बताएं मोदी सरकार। वही अगर तीसरे सवाल की बात करें तो सिर्फ अडानी ग्रुप को ही हवाई अड्डे की अगर बात करें या बंदरगाह की बात करें, एकाधिकार स्थापित करने की अनुमति दी गई है। ये कैसे संभव है। ये 3 सवाल जो है वो रविवार को पूछे गए। अब आप सोचिए कि ये 3 सवाल क्या केंद्र सरकार के पास इसका जवाब है या नहीं। बाकी अडानी ग्रुप के इंटरप्राइजेस के जो लगातार शेयर में गिरावट देखी गई है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें उत्कर्ष पत्रिका के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।